जल जीवन है और भोपाल झीलों की नगरी। अब जरा सोचिए, इस झीलों की नगरी के रहने वाले लोगों को अगर जल संकट सताए तो मामला कितना गंभीर है। आज हमारी चर्चा का विषय भी यही है। नमस्कार, मैं हूं पूजा माथुर, लेकर आई हूं अपना खास शो ऑटो वाली रिपोर्टर। तो चलिए अब लोगों से चर्चा करते हैं जल संकट पर और जानते हैं कितने त्रस्त हैं वो। तो घूमते हुए हम आ पहुंचे हैं एक ऐसी सोसाइटी में जहां मुझे काफ़ी सारे लोग भी दिख रहे हैं और साथ ही दिख रहा है एक टैंकर। तो आइए सोसाइटी के लोगों से ही बात करते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं और क्या है इसका हल वो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों यहाँ के लोग परेशान हैं और क्यों यहाँ पर टैंकर बुलाया जा रहा है। काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं, इससे बात करते हैं और जानते हैं। ओह, बाल्टी भी दिख रही है, टैंकर भी दिख रहे हैं। आप सारे लोग यहाँ पर टैंकर के साथ कुछ समस्या है क्या? जी हाँ, हम लोग पिछले 8 दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आप झीलों के नगरी में रह रहे हैं, बावजूद उसके पानी की समस्या? मैडम बहुत ज़्यादा समस्या है। पिछले 8 दिन से कॉलोनी में पानी नहीं आया है। सभी ये देखिए ना, ये टैंकर से पानी बुलवा रहे हैं, यहाँ पर टैंकर डलवा रहे हैं, जिससे पानी, ये दूषित पानी पीना पड़ रहा है हमको। बच्चे बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो समस्या है 8 दिन से बनी हुई है, आपने किसी को बताया जो भी जिम्मेदार है कि किसी तक ये पहुंचाई? अपनी सबको पहुंचाया, नगर निगम तक पहुंचाया, पहुंचाया, कोई नहीं सुन रहा है। क्या समस्या क्या आ रही है? आप लोगों ने कहाँ क्या कुछ कोशिश की? बस ये पानी नहीं है, 8 दिन पानी नहीं दे रहे बिल्कुल। तो घर का कामकाज फिर कैसे चल रहा है? टैंकरों के भरोसे? टैंकर का काम टैंकर के भरोसे चल रहा है। खाने पीने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए परेशान हो रहा है, बच्चों के लिए परेशान हो रहा है कि पानी कहाँ से लाए हम, बताओ। अच्छा, ये जो टैंकर है ये भी आप लोग प्राइवेट ही उस पर मंगवा रहे हैं? प्राइवेट 400 रुपए का प्राइवेट आता है एक टैंकर हर दिन। और पीने का पानी भी अलग है? पानी की हैंडपंप से ले आ रहा है। थोड़ा बहुत नहीं तो यही पी रहा है, इससे परेशानी हो रही है, उल्टी हो रही है, बच्चे पी नहीं पा रहे सही से पानी। ये जो टैंकर का आता है तो उबालना, खुद गंदे बास आ रही है, उसमें पानी हम ले रहे हैं। तो फिर ये तो घर के और कामों में यूज हो जा रहा होगा, लेकिन पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? यही उबाल के पी रहा नहीं है तो हैंडपंप पे लाइन लगी रहती है, वहाँ से जाके 1-2 बार भर लाते हैं पीने के लिए, फिर बच्चों को पिला रहे हैं। अच्छा, परेशानी तो हो ही रही है बहुत। 8 दिन से ऊपर पानी को बॉयल करते हैं, बॉयल करके ठंडा करके फिर इस पानी को पीना पड़ता है। इतने परेशान है। और इस पानी की जो शिकायत है ये हम सब जगह कलेक्टर महोदय को की है, नगर निगम को की है, थाना क्षेत्र में की है, सभी इस चीज़ से अवगत हैं, लेकिन इसका अभी भी कोई समाधान नहीं किया गया है। 7 दिनों से इस परिस्थिति से हम नहीं, बड़े नहीं, हमारे बच्चे भी जूझ रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको एक फोटो दिखाती है। ये बच्ची है, इसका हाथ टूट गया। ये टैंकर से पानी भरते समय ये बच्ची एकदम दौड़ते दौड़ते आई और टाइल्स पर ये स्लिप हुई, तो इससे बच्ची की ये जो है हड्डी टूट गई है। अब इसका भुगतान कौन करेगा? इसका भुगतान करने के लिए ये पानी जिम्मेदार है या यहाँ का बिल्डर जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? यहाँ पर काफी परेशानी हो रही है। 1 सप्ताह निकल चुका है, फिर भी बहुत परेशान हो रहे हैं। किस तरीके से घर को मैनेज कर रही हैं फिर आप? बस मैम इसी के टैंकर के थ्रू। तो इससे तो आपका जो घर का बजट है वो भी बिगड़ रहा होगा, क्योंकि ये तो आपकी जेब से जा रहा है। 300 का एक टैंकर आता है हम लोग कोरोना के टाइम पर बिल्कुल। और कोरोना के टाइम पर ये जो टैंकर लेकर के आ रहे हैं उनसे भी कहीं ना कहीं आपको खतरा जरूर रहता होगा। जहाँ हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए इतने सजग हैं, वहीं मजबूरी में हमें इस गंदे पानी से अपना काम चलाना पड़ रहा है। यहाँ पर जो टैंक खुदवा रखा है जिसमें पानी पहले आता था वो भी खुला हुआ पड़ा है कई सालों से। उसमें चाहे कुत्ता गिर जाए, बिल्ली गिर जाए, चाहे कचरा गिर जाए, वही गंदा पानी पीने के लिए हम लोग मजबूर हैं। कोई भी हम लोगों को सुविधाएं नहीं दी जा रही। जितना मेंटेनेंस वो ले रहे हैं उसके मुकाबले वो हमें कोई भी सुविधाएं नहीं प्रदान कर। और नगर निगम की तरफ से जब भी आप बोलने जाते हैं नगर निगम को कि हमारी ऐसी समस्या है, इसका समाधान नहीं हो रहा है, उनकी तरफ से क्या जवाब मिलता है? उनके तरफ से भी कोई जवाब नहीं कि हमारे सुविधा हमारा नहीं, कुछ लेबर नहीं आ रहे हैं, ये बहाना करते हैं। अगर 5 दिन के बाद कल आए कचरा उठाने के लिए, जब हम लोग फ़ोन करते हैं नगर निगम तो कचरा वाले गाड़ी आती है। अच्छा, यहाँ पर आपकी जो पानी की समस्या थी उसको मॉनिटरिंग करने के लिए कोई अधिकारी या जिम्मेदार आया? कोई नहीं। कोई भी नहीं। आप 1 वीक से सब लोग परेशान है, अपने ड्यूटी छोड़ के, सब काम काज छोड़ के सब लोग पानी के पीछे, क्योंकि जल ही जीवन है, सब जानते हैं। बिल्कुल। अब वही नहीं रहेगा तो फिर आदमी काम कैसे करेगा? अभी दूषित पानी से सब बच्चों को भी काम करवाना पड़ रहा है, हम लोग भी इसी से मैनेज। अच्छा चलिए, स्कूल तो बंद है, थोड़ी राहत है, कॉलोनी के पानी की व्यवस्था को देखने के ना यहाँ की मेंटेनेंस एजेंसी देखने आई, ना यहाँ के जो कर्मचारीगण जो इस कॉलोनी को मानते हैं कि हम यहाँ कम का काम करने वाले हैं, ना वो है, किसी ने कोई खबर नहीं लिया।
सब अपने अपने भरोसे पे हैं और सब ये टैंकर से ही अपना गुजारा हो रहा है। मेंटेनेंस जाता है मैम, बराबर नहीं है, लेकिन हमारी रोड की सुविधा देखिए आप। नहीं, बात कहीं अगर ऐसी हो कि स्लम की हालत हो या फिर जहाँ नहीं मुहैया करा सकते हैं वहाँ बात अलग होती है। एक अच्छी खासी समृद्ध सोसाइटी मुझे यहाँ दिख रही है, बावजूद इसके यहाँ पानी की दिक्कत। चैम्बर खुली पड़ी, मैम पानी की ये तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन अदर प्रॉब्लम काफ़ी है। चैम्बर भी साफ नहीं होते, भरे पड़े हुए हैं, नगर निगम से। लेकिन जल ही जीवन है, अगर वही चीज आपके पास नहीं होगी। वीक हो गया है, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। टैंकर का फोन करते हैं, इंतजार करते हैं, फिर पानी के अब कितने दिन टैंकर डलवाएं, ऐसे कैसे काम चलेगा। बिल्कुल, और जैसा आप बता रही हैं इस बच्ची का हाथ भी इसी समस्या की वजह से ये कहीं ना हुआ है। इसके इलाज में अभी 25-30 हज़ार रुपए का खर्चा होगा, वो कौन उठाएगा? अगर सामर्थ्यता ना हो पेरेंट्स में, यदि उनके बच्चों की इस तरह से स्थिति होगी तो फिर क्या होगा? कोरोना के समय वैसे ही अभी आर्थिक स्थिति से सभी जूझ रहे हैं, बीमार होंगे, मतलब नहीं तो किस हॉस्पिटल में ले जाएंगे हम दिखाने के लिए बच्चों को? बिल्कुल, है कोई जिम्मेदार इसके लिए? तो जल ही जीवन है और यहाँ जीवन किस तरीके से जिया जा रहा है आप देख सकते हैं कि कितनी बाल्टियां यहाँ पर लगी रखी हैं, टैंकर आ रहा है, पाइप के भरोसे ऊपर पानी चढ़ाया जा रहा है। ऊपर भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो इस मशक्कत में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके उनके यहाँ की टंकी भर जाए और पानी आ जाए। भोपाल राजधानी है, एक समृद्ध शहर है, और बावजूद इसके अगर यहाँ पर पानी की इस तरीके की समस्या है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी और किस तरीके से लोग अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। आगे चलते हैं, और भी कुछ लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनका क्या कहना है वो भी हम सुनते हैं। आगे बढ़ते हुए हम एक कॉलोनी में आ पहुंचे हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या जल संकट से वो भी परेशान है। एक कवर्ड कैंपस सोसाइटी को बहुत ही विकसित और समृद्ध सोसाइटी माना जाता है, और वहाँ जब पानी की समस्या हो तो किस तरीके की होती है वो भी हम आपको दिखाते हैं। हालांकि ये कवर्ड कैंपस है, लेकिन पानी के लिए यहाँ के लोग कितने मोहताज हैं। ये टंकी है इनकी, और जिस तरीके की टंकी है वो देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आप इस टंकी का पानी पिएंगे तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है और क्या समस्याएं हैं। बाल्टी लेकर के कुछ लोग भी खड़े हुए हैं जो पानी से ही त्रस्त दिख रहे हैं, उनसे जान के समझते हैं। यहाँ पर आपकी टंकी भी हमने देखी, क्या यही टंकी का पानी आप पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं? क्या करते हैं मैडम, जब लाइट नहीं रहती, नल नहीं आते, तो हम लोग आते हैं, ये कुआं है देसी भाषा में, हम लोग रस्सी बांध के इसमें से खींचते हैं, वो पानी का हम उपयोग करते हैं। और बारिश में स्थिति ये बनती है कि बारिश में जब लेवल में पानी आता है तो पूरा बारिश का पानी इस टैंक में जाता है और वो ही सप्लाई होता है। सब लोग, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। ये तो आपने इमरजेंसी की सिचुएशन की बात की, आम दिनों में पानी का क्या हाल रहता है? पानी गंदा मिल रहा है, पानी की समस्या है। पानी की समस्या तो है ही, साथ में शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। मैडम कहने को तो हम झीलों की नगरी में रहते हैं, लेकिन ये अन्यायपूर्ण है। हम अधिकतर सुनने को मुझे मिलता है कि नर्मदा का पानी आ रहा है, झील का पानी आ रहा है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। जो हमारे यहाँ बोर का पानी है, वो इसका जो कुआं बनाया है, इसका लेवल बिल्कुल बराबर है। बारिश में ये स्थिति होती है कि बोर का उसका पानी और बारिश का पानी एक हो जाता, हम बाल्टी से पानी निकालते हैं, उसी का उपयोग करते हैं। इसकी स्थिति ये बनी हुई कि हमारे घर के बच्चे सब बीमार चल रहे हैं, उल्टी दस्त से ऐसे शिकार हो गए। प्रशासन से कई बार शिकायत चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आश्वासन मिलता है कि आपके यहाँ नर्मदा लाइन आ रही है या झीलों से पानी आपको दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी तरह से हमें पानी नहीं मिल रहा है। यानी सरकारी योजनाएं कई चलाई जाती हैं, लेकिन आपको उसका लाभ नहीं मिल पाता। ना, आज तक 8 दिन हो गए, 8 दिन से पानी घर में एक बूंदी पानी नहीं आया। मैं बच्चे, पूरी फैमिली परेशान है। नगर निगम कमीशन को कंप्लेन की है और रेरा में भी हमने कंप्लेन की है, लेकिन आज तक हमें केवल आश्वासन मिला, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। हम पानी के लिए परेशान, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और ये कुआं देख रहे हैं कितना गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। 8 दिन से तो वो भी नसीब नहीं हो रहा है। कोई जिम्मेदार अभी तक आकर के आपके पास आया है, उसने कोई आश्वासन दिया या कुछ कहा कि क्या पहल कर रहे हैं वो? नहीं, अभी तक किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, बल्कि जब हमने प्रयास किया है तो यहाँ के लोगों को धमकाने के लिए भी कुछ लोग आए हैं कि जो हम कर रहे हैं, हमारी जो व्यवस्था वही करेंगे, इससे अधिक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक आप यहाँ देखें, ये एक पानी का ओवरहेड टैंक बनाया गया जिसका सिर्फ ढांचा खड़ा है, और 15 साल पहले बोला गया था ये टंकी बनाई जाएगी, इससे वाटर सप्लाई होगी। यानी कई योजनाएं ऐसी हैं जो अधूरी रह गई हैं और सिर्फ घोषणाएं ही बन करके रह गई हैं। जो पानी का हाल है, कितने त्रस्त रहते हैं, क्यों सप्लाई नहीं हो पा रही है, क्या एक बड़ा कारण है? मैडम बहुत बड़ी समस्या है। 250 घर की यहाँ पे बस्ती है, मतलब बहुत बड़ी कॉलोनी है, लेकिन पानी के नाम पे एक सड़ा सा एक गड्ढा है जिसमें आप देखेंगे कई बार पानी में कीड़े, बिल्कुल बारीक जो रेसे वाले कीड़े पानी में आते हैं। मजबूरी में आरओ का पानी पी रहे हैं, पर इसके बाद जो है 8 दिन से ये भी नसीब नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है, गवर्नमेंट की भी कोई नहीं, नगर निगम भी कुछ नहीं, कोई शब्द अनदेखी हो रही है।
कोई भी यहाँ व्यवस्था करने को नहीं आ रहा है। झीलों की नगरी है भोपाल, उसके बाद भी यहाँ पानी के लिए मोहताज हैं लोग, और जिस तरीके की व्यवस्था है हम आप तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि लोग कितने त्रस्त हैं। कई योजनाओं की घोषणा ज़रूर कर दी गई है, लेकिन वास्तविक स्तर पर अगर हकीकत जाने, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखें तो योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। नर्मदा पाइपलाइन हो या कई ऐसी पाइपलाइन हो जो बनाई जा रही है लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए, लेकिन जैसा कि लोगों ने हमें बताया कि मात्र बिछाई जा रही है, जो उसका लाभ है वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ जिम्मेदारों से भी जानते हैं कि आखिर किस तरीके से वो समस्या का निपटारा कर रहे हैं और कुछ सोच भी रहे हैं समस्या पर या नहीं। यूँ तो समस्याओं को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनती है, लेकिन जिस तरीके की समस्या है काफ़ी गंभीर है और वो कमेटी भी भंग हो चुकी है। अब इस समस्या से जूझ रहे लोगों ने ही खुद की एक कमेटी बनाई है और उसके सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। जोशी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पहले के कमेटी के लोग क्यों भाग गए, क्या कारण रहा? मनोनयन था, कोई चयन नहीं था, उसमें कोई भी चयनित नहीं था, कोई चुनाव नहीं हुआ था इस सोसाइटी में कि हम चुनाव से उस बंदे को या उस कमेटी को चुन रहे हैं। फिर जो मनोनयन था उसमें धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों के डिससेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ते गए कि भैया इनको हमने चुना नहीं, और तो हमने क्या किया है कि धीरे धीरे हम लोग सब लोग जागरूक हुए और हमने सोचा कि नहीं, ये लोग वो काम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने उन लोगों से मतलब बोल दिया है कि कोई ऐसे अपॉइंटमेंट तो था नहीं जो हमसे उनसे रेजिग्नेशन की बात करते, तो वो सब मनोनयन पे थे, चयन नहीं था। वो धीरे धीरे हमने वो जो सोसाइटी थी वो डिसॉल्व। अच्छा, अभी जो इतनी बड़ी समस्या पानी की चल रही है, क्योंकि जल ही जीवन है, तो अभी जीवन का क्या हाल है आप लोगों के? मैडम, बिन पानी सब सून है, आप देख रहे हैं, सब सूना सूना पड़ा हुआ है, इंतज़ार है, टैंकरों का इंतज़ार करते हैं सुबह 4 बजे से उठ के। आज तो अभी तो कोरोना काल भी चल रहा है, बच्चों के स्कूल्स भी नहीं चल रहे हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना है कि हम ये टैंकर वालों को बुला रहे हैं तो ये टैंकर वाले सही से मतलब कुछ इफेक्टिव तो नहीं है या क्या है, लेकिन हमें रिस्क लेना पड़ रहा है क्योंकि नो रिस्क नो गेन। हम देख रहे हैं कि पानी के लिए जो हम मतलब जितना प्रयास कर रहे हैं, पानी हमसे उतना ही दूर है। आज भी हमें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। आश्वासन के ये आश्वासन कौन कौन जिम्मेदार है, कहाँ कहाँ अब तक आप जा चुके हैं, दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, कौन है जो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं आपको? आश्वासन में तो हमें पूरा जिला प्रशासन है, नगर निगम है, और जो हमारे मतलब बिल्डर्स हैं ऐसे वो हैं, कोई भी सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है और आश्वासन के अलावा पानी नहीं मिल रहा है। हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत पानी है, ना कि आश्वासन। हमें आश्वासनों से हमारा प्यास तो बुझती नहीं है, लेकिन हमें पानी चाहिए जो कि हमें टैंकरों के द्वारा मंगाना पड़ रहा है। हमने अभी तक किसी को कॉलोनी में आने में काफ़ी कुछ रोक लगाई, सब कुछ कराई, लेकिन आज धड़ल्ले से ये टैंकर सुबह से लेकर रात तक ये टैंकर चल रहे हैं। कौन अफेक्टिव हो रहा है, कौन हमारे घर में इस दूषित पानी एक अलग समस्या है, बीमारी है, लेकिन आज जो कोरोना चल रहा है वो एक अलग समस्या लेके बैठा है। हम दोनों तरफ से कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग में यही चल रहा है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए इस पानी के पीछे। पानी की वजह से ही ये सारा चीज़ें हमारे साथ हो रही है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटस पर भी फर्क पड़ रहा होगा, टैंकर पीने का अलग आ रहा है, अलग कामों के लिए अलग आ रहा है। बिल्कुल, फाइनेंशियल ये है कि आज जो कोरोना काल चल रहा है, आपको मालूम है कि कोई भी बिजनेस या कोई भी चीज़ें सही से नहीं चल रही हैं, लेकिन हमें पानी जो खर्चे के लिए है, जैसे नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए एक टैंकर अलग मंगाना पड़ता है, और पीने के लिए पानी के लिए हमें अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आज हम देखेंगे कि हम कम से कम 500 और 600% जो हमें पानी प्राप्त होता था उसके अलावा हमें अलग से खर्च करना पड़ रहा है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति पे बहुत बड़ा भार आप बोल सकते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत उसमें चल रही है। क्योंकि आज कोरोना काल की वजह से आप देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी भी नीचे चली गई है, सब कुछ हो गया, हमारे पास बिजनेस नहीं है, हमारा मतलब काफ़ी कुछ नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है हमारा। बिल्कुल, और जिस तरीके का ये सिर्फ हम एक सोसाइटी उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, बाकी शहर में भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर पानी की समस्या मिल रही है। क्या लगता है, क्या खाली योजनाएं हो रही हैं, उसका लाभ नहीं मिल रहा है लोगों को? मैडम, आप देख रहे हैं जैसे कि आज हमारा कवर्ड कैंपस है, आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ब्रोशर पे, सब पढ़े लिखे होने की वजह से ब्रोशर से और सारी प्लानिंग के तहत हमने इतने बड़े मकान बनाए हैं। लेकिन ये समस्या तो हम देखते हैं कि मतलब शहर में कहीं पर भी है, कहीं पे भी आप देखेंगे छोटी सी जगह पे से लेके बड़ी सी बड़ी जगह पे झीलों की नगरी आज सूखी पड़ी हुई है।
कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग इतने ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे होने के बाद भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो जो नहीं पढ़े लिखे हैं या जो अपने अधिकारों से वंचित हैं या जो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, तो उधर तो और भी बिल्कुल नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लगता है वहाँ तो जीरो से भी -0 में चला जाएगा। हम लोग तो कहाँ जा चुके, तब भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। जो नहीं बोल सकते उनका क्या हुआ होगा। बात आखिर वही कि झीलों की नगरी है, बावजूद इसके पानी को मोहताज क्यों है लोग। नर्मदा पाइपलाइन बिछाई जा रही है, तमाम योजनाओं की बात की जा रही है, बावजूद इसके जो योजना का लाभ है वो क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। ये सोसाइटी तो मात्र एक उदाहरण है, बाकी भी ऐसी कई जगह, ऐसी कई बस्तियां हैं जहां पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। आखिर क्यों जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं जिम्मेदार, और यही जवाब हम भी तलाश रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से भी चर्चा करते हैं। क्यों ये समस्या हो रही है, इसको सुलझाने के लिए जिम्मेदारों ने क्या कदम उठाए हैं, वो एक और कमेटी मेंबर हमारे साथ हैं, शर्मा जी से उनसे बात करते हैं। शर्मा जी, अभी तक क्या कुछ एफर्ट्स किए गए हैं पानी की समस्या को लेकर? हम लोगों ने देखिए अभी इसमें जो नए अपना प्रयास किया है, उसमें हम लोग सबसे सर्वप्रथम जिलाध्यक्ष महोदय को हमने इसमें ज्ञापन दिया है, क्योंकि पिछले 8 दिन से हमारी कॉलोनी में पानी की सप्लाई नहीं है। नगर निगम कमिश्नर महोदय को हमने अपना जो है इसमें आवेदन दिया हुआ है, तो नगर निगम कमिश्नर महोदय की तरफ से भी हमको आश्वासन मिला हुआ है कि शीघ्र ही हमारी समस्या का समाधान किया जाएगा। वार्ड स्तर पर हमने वार्ड कार्यालय से जोनल ऑफिस में जाकर के जितने भी विभाग हैं उनसे जाकर के हमने इस विषय में बात की है, लेकिन 8 दिन से अभी तक पानी का कोई भी यहाँ पर हम लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिला है। जूझ रहे हैं पूरे परिवार 8 दिनों से पानी से। तकरीबन 250 लोगों की ये कॉलोनी है, क्योंकि जब सभी लोगों ने यहाँ मकान लिया गया था तो बताया गया था कि यहाँ पर भरपूर पानी आपको दिया जाएगा। नर्मदा लाइन लाने का बात की जा रही थी, जो कि अभी तक किसी उसका भी मामले को लेकर के खैर अभी तो कोई पार्षद नहीं है, लेकिन पूर्व में जब यहाँ पर पार्षद नियुक्त किए गए थे तब आपने मामले की जानकारी दी थी, समस्या को बताया था? हाँ, सभी लोगों को समस्या से बताया गया। वर्तमान में तो कोई पार्षद अभी है नहीं, लेकिन पार्षद महोदय से भी जब हमने इसका प्रयास किया गया तो समस्या का समाधान अभी तक तो नहीं हुआ है। तो मिला है अभी तक तो सिर्फ आश्वासन हर जगह से? आश्वासन ही मिला है हर जगह से, और हम लोग अपने स्तर पर ही पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था आखिर, क्योंकि पानी एक ऐसी ज़रूरत है जो हर घर की ज़रूरत है। आप जब सा बता रहे हैं कि यहाँ पर सैकड़ों परिवार रहते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि उनको कितनी तकलीफ होती होगी। छोटे बच्चों का भी साथ है। बहुत बड़ी तकलीफ है मैडम, मतलब यहाँ पर सब लोग अपने काम धंधे पे जाने के लिए परेशान है। ड्यूटी पेशा लोग हैं, महिलाएं नौकरी पेशा हैं, तो पानी की वजह से सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी टाइम से आ जा नहीं पा रहा, अपना जॉब नहीं कर पा रहा है, पानी की समस्या में ही उलझे हुए हैं पिछले दिनों से। तो बिल्कुल, एक कोरोना काल की समस्या अपनी समस्या है, और ऐसे में अगर आपको पानी की समस्या हो जाए तो फिर ये समझा जा सकता है कि जीवन कितना अस्त व्यस्त और त्रस्त हो जाता है। ये तस्वीरें ही बयां कर रही हैं कि किस तरीके से घर के छोटे छोटे जो सदस्य हैं, वो बच्चे भी इस समस्या को दूर करने में लगे हुए हैं। प्राइवेट टैंकर्स मंगाए जा रहे हैं, और अपने घर में कैसे पानी चढ़ाया जाए इस बात को लेकर के लोग खासा परेशान है। जिस तरीके से रोज़ाना यहाँ टैंकर आ रहे हैं, एक नया व्यक्ति आता है, एक नया चेहरा आता है, कहीं ना कहीं लोगों को भी इस बात से शंका रहती है कि कहीं कोरोना काल में कोई संदिग्ध ना आ जाए, यानी जान का खतरा, स्वास्थ्य का खतरा बना रहता है। तो लोगों से बात करके हमने जाना कि पानी की समस्या से कितने त्रस्त हैं वो, और जब भी समस्या लेकर के वो जिम्मेदार के पास पहुंचते हैं तो जिम्मेदारी छोड़कर भाग जाते हैं जिम्मेदार। इस वजह से लोगों ने खुद ही एक पहल की है, अपनी एक यूनिट टीम बनाई है, और खुद ही वो इस मसले को हल करने में लगे हुए हैं। जगह जगह जा रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं कि आखिर कोई तो सुने उनकी गुहार। अगले एपिसोड में अगले मुद्दे पर फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे यानी पूजा माथुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।